यहाँ देखो, मैंने इतनी प्रतीक्षा की 57 दिन से, अब तुम भी मेरी प्रतीक्षा करो। लेकिन कन्हैया, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, बाबा बताओ। बोले, कन्हैया मुझे याद है मैंने 100 जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर आज मैं 57 दिन से बाणों की सैया पर क्यों पड़ा हूं? भगवान ने कहा, बाबा 100 जन्म से पहले की याद करो। आपने एक दुमई सर्पनी को बाण की नोक से 100 जन्म पहले फेंका था। वो करील के वृक्ष पर जाकर के गिरी थी। 7 दिन में तड़प तड़प करके उसकी मृत्यु हुई। अनेकानेक कांटे उसके शरीर में लगे थे। आज उसी के फलस्वरूप तुमको 57 दिन बाणों की सैया मिली। भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया जब 100 जन्म पहले मैंने ये पाप किया तो 100 जन्म में क्यों नहीं आया ये पाप, अब क्यों आया है सामने? तो भगवान ने कहा, बाबा अब तुमसे एक अपराध हुआ। बोले, कौन सा अपराध? बोले, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, आप उस सभा में बैठे थे। आप उसी सभा में बैठे थे और आप कुछ भी नहीं बोले। भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी आवाज में, मेरी जिह्वा में शक्ति नहीं थी। कन्हैया ने कहा, ठीक है बाबा, आपने अन्न खाया था, आपकी जिह्वा में शक्ति नहीं थी, तो आप उठ करके वहां से चले जाते, आंखें बंद कर लेते, लेकिन आप वहीं बैठे रहे, इसलिए आपने ये अपराध किया है। इसी कारणवश वही अपराध तुम्हारा 100 जन्म पूर्व का पुनः जागृत हो गया और तुम्हें 57 दिन बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। फिर कहा, कन्हैया अब मेरे जब तक प्राण ना निकले तुम मेरे सामने खड़े रहो। भगवान सन्मुख खड़े रहे थे। बंधुओं, उत्तरायण सूर्य हुए थे। उत्तरायण सूर्य, जब उत्तरायण सूर्य होते हैं तब ग्रीष्म काल होता है, और तब दक्षिणायन सूर्य होते हैं जब शीत काल होता है। उत्तरायण सूर्य हुए थे तब भीष्म पितामह ने अपने शरीर को छोड़ा था। महापुरुष संत जितने भी होते हैं वो उत्तरायण सूर्य में ही अपने शरीर को त्याग दिया। लेकिन यहाँ पर भीष्म पितामह उत्तरायण सूर्य का इंतजार नहीं कर रहे थे, यहाँ तो कृष्ण का इंतजार कर रहे थे। उत्तरायण सूर्य नहीं, उत्तरायण कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण ही उत्तरायण है। कैसे? अभी आपने कथा सुनी, उत्तरा के गर्भ में भगवान गए थे रक्षा करने के लिए। तो उत्तराया गर्भो अयनम निवास स्थान स उत्तरायण श्री कृष्ण। जो उत्तरा का गर्भ जिनका निवास स्थान बना हो, ऐसे उत्तरायण श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे थे भीष्म पितामह। देखते ही देखते भीष्म पितामह ने अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान ने खड़े होकर के अपने हाथों से पांडवों से आज अंत्येष्टि कर्म भीष्म पितामह का कराया। ये दृश्य जब देवताओं ने देखा, भीष्म पितामह के भाग्य की सराहना करने लगे। धन्य हो बाबा भीष्म, जो स्वयं त्रिलोकी का नाथ खड़े होकर के तुम्हारा अंत्येष्टि कर्म करा रहा है। अंत्येष्टि कर्म, फूलों की वर्षा कर दी देवताओं भीष्म पितामह को। इस प्रकार भीष्म पितामह ने अपने शरीर को छोड़ा। फिर भगवान पांडवों से विदा लेकर के पधारे थे। जब परीक्षित का जन्म हुआ उत्तरा के गर्भ से, तो भगवान पुनः वापस आए। परीक्षित जी का जन्म हुआ तो एक म्रियमाण बालक का जन्म हुआ था। चैतन्यता समाप्त हो गई थी। सारे पांडव दुखी हो गए। द्रौपदी रोने लगी, उत्तरा रोने लगी। एक तरफ सूतकागृह में कुंती माता की गोद में वो मृत बालक पड़ा हुआ था। भगवान कृष्ण को पता चला, दौड़ कर आए सूतकागृह में, कुंती की गोद से वो बालक उठाया। फिर भगवान बोले, अगर मैंने धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार धारण किया हो तो ये बालक जीवित हो जाए। अगर मैंने कभी पांडव और कौरवों में भेदभाव नहीं किया हो तो ये बालक जीवित हो जाए। मैंने हमेशा स्त्री, बालक, वृद्ध और पृथ्वी का भार उतारा हो तो ये बालक जीवित हो जाए। मैंने हमेशा धर्म की स्थापना की हो तो ये बालक जीवित हो जाए। जब भगवान ने ऐसे वचन बोले, तत्क्षण उस बालक ने नेत्र खोल दिए और रोना चालू कर दिया। रोना चालू कर दिया। रोता जाए वो बालक और रो करके चारों तरफ देखने लगा। सब में देख रहा है, सब में परीक्षा कर रहा है। क्या देख रहा है? वो बालक देख रहा है, जिन्होंने मुझे गर्भ में जाकर के, मेरी माँ की कोख में जाकर के मुझे बचाया था, वो कृष्ण कहाँ है?
वो कन्हैया कहाँ है जिन्होंने मुझे घरों में दर्शन दिया था? जो सब में परीक्षा करे कि मेरा ईश्वर कहाँ है, जो सब में परीक्षा करे, तो परीक्षा कर रहे थे तो उनका नाम पड़ गया परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ, फिर भगवान पधारे हैं। अर्जुन को साथ लेकर के भगवान द्वारिका गई, द्वारिका में गई। इधर द्वारिका गए प्रभु। एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज और भीम बैठे हुए थे। आज युधिष्ठिर जी को प्रातः काल से अनेकानेक अपशकुन दिखाई देने लगे, अनेकानेक अपशकुन। युधिष्ठिर जी महाराज भीम से कहने लगे, भीम भैया आज मुझे बहुत अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। प्रातः काल जब मैं गौक्ष में गया, गौशाला में, तो मैंने देखा कि गौ के बछड़े गौ का दूध नहीं पी रहे हैं। गौ की आंखों से रक्त की धार, अश्रु की धार बह रही है। ऐसा अपशकुन मैंने देखा। दिन में ही आकाश से ताले टूट टूट कर गिर रहे हैं। मैं जब महलों से निकला तो एक बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। कुत्ते ऊंचे स्वरों में गुंजार कर रहे हैं। भैया भीम, इतना अपशकुन हो रहा है, हमारे जीवन में कौन सी विपत्ति आने वाली है? कौन सी ऐसी विपत्ति आने वाली है? ऐसा विचार कर ही रहे थे बंधुओं कि क्या देखते हैं। युधिष्ठिर जी कहते हैं, भीम अर्जुन को गए हुए द्वारिका 7 महीने हो गए, लेकिन अभी तक अर्जुन भी वापस नहीं आए। ऐसा विचार कर रहे थे, उसी समय सामने देखा अर्जुन आ रहे हैं। अर्जुन के सिर पर नहीं तो मुकुट है, ना पैरों में पादुका है, ना हाथ में गांडीव धनुष है। निस्तेज चेहरा, मलिन मुख, नीचे गर्दन करते हुए दुखी मन से अर्जुन चले आ रहे हैं। अर्जुन की ये दशा देखी तो युधिष्ठिर जी ने पूछा, अर्जुन क्या बात है? तुमको तो इस दशा में कभी नहीं देखा, क्या हो गया? तुम्हारा मुकुट कहाँ है? गांडीव धनुष कहाँ चला गया? तुम्हारे पैरों की पादुका कहाँ है? क्या तुमने किसी स्त्री बालक की रक्षा नहीं कर पाए इसलिए तुमको कष्ट है? या किसी को दान देने को तुमने कहा और उस दान को नहीं दे पाए तब तुमको कष्ट है? क्या कष्ट है अर्जुन तुमको? या फिर नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण द्वारिका में कुशल से तो हैं? अब तक तो चुप थे अर्जुन, लेकिन जब नंद नंदन यशोदा नंदन वसुदेव नंदन कृष्ण का नाम लिया तो फूट फूट कर रोने लगे। बोले भैया अब सकुशल कहाँ रहा? बोले क्या हुआ अर्जुन, रोते क्यों, बताते क्यों नहीं? बोले भैया जिस हरि का हमें अभिमान था उसकी भक्ति का, उस हरि रूपी बंधु ने हमें ठग लिया। अब सकुशल कहाँ रहा? वही नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण हम सबको छोड़ करके अपने गोलोक के लिए पधार चुके हैं। यादव वंश का सूर्य अस्त हो चुका है भैया। द्वारिका समुद्र में चली गई है, समुद्र में चली गई। जैसे ही पांडवों ने सुना फूट फूट कर रोने लगे कि कृष्ण द्वारिकाधीश हमको छोड़ करके चले गए। सब पांडव दुखी हुए। कुंती महारानी को पता चला कन्हैया चले गए तो एकांत भक्त्या भगवत्य दोक्षजे निवेशितात्मो परिणाम संसृति, एकांत में बैठ गई और रोने लगी। इतना रोई कि अपने शरीर को ही त्याग दिया, अपनी आत्मा को श्री कृष्ण के चरणों में लीन कर दिया। कृष्ण की याद कुंती महारानी, पांडव की बिलक बिलक कर रोने लगे कृष्ण की याद में। फिर पांडवों ने सोचा हमें रोना नहीं है, गीता का ज्ञान याद आ गया, हमें कृष्ण के वचनों पर चलना है। उसी समय पांडवों ने फिर 15 वर्ष की आयु थी महाराज परीक्षित की, उन्हें गद्दी पर बिठा दिया। गद्दी पर बिठा दिया 15 वर्ष की आयु परीक्षित, और फिर पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। सभी पांडव शरीर छोड़ करके गए थे, कुंती शरीर छोड़ करके गई, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज सशरीर पधारे थे। पांडव लोग स्वर्गारोहण किए, परीक्षित जी राज्य पर बैठे। परीक्षित जी जब राज्य पर बैठे एक प्रभावशाली ढंग से राज्य निभाने लगे। इनके राज्य में हमेशा सत्य की ध्वजा लहराती रहती है। परीक्षित जी महाराज ने अपने गुरुदेव के द्वारा बहुत से राजसु यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए,
एक दिन परीक्षित जी के मन में आया कि चलो मैं दिग्विजय करता हूं, दिग्विजय कर। ऐसा विचार करके परीक्षित जी महाराज सभी राजाओं को जीतने के लिए, दिग्विजय करने के लिए निकले। अनेकानेक राजाओं को जीतने के बाद जब सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे, राजा परीक्षित जल पिया, रथ को खड़ा कर दिया। तभी वहां राजा परीक्षित ने एक दृश्य देखा। क्या देखते हैं कि एक गऊ और एक बैल मानव भाषा में बात कर रहे थे, मानव भाषा में। और उस बैल का एक पैर था, 3 पैर कट चुके थे, और वो गऊ खड़ी हुई थी, दोनों मनुष्य भाषा में बात कर रहे थे। ये बैल कौन था बंधुओं? ये बैल धर्म था। और वो गऊ कौन थी? गऊ पृथ्वी थी। पृथ्वी और धर्म आपस में मानव भाषा में बातें कर रहे थे। राजा परीक्षित पेड़ के पीछे छुप गए और उनकी बातें सुनने लगे। वह बैल एक पैर पर खड़ा हुआ कहता है, अरे धरण्यो, तेरी आंख में आंसू क्यों है? तू क्यों रोती है? क्या तेरे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है? तू लहूलुहान हो चुकी है, इसलिए तुझे कष्ट है। क्या कष्ट है धरण्यो? तेरी आंख में आंसू क्यों है? क्या आज शरण में आने वाले स्त्री बालक की रक्षा नहीं करते, इसलिए तुझे कष्ट है? या आज गऊ को इस पृथ्वी पर काटा जा रहा है, गऊ की रक्षा नहीं हो रही, तब तुझे कष्ट है? क्या कष्ट है तुझे? क्यों रोती है? बता, अपने दुख का कारण बता। वो धर्म उस गऊ से, पृथ्वी से पूछते हैं। या फिर जिन भगवान श्री कृष्ण के अंदर धर्म के 32 लक्षण विद्यमान थे, वो कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए, कहीं तुम्हें वो कष्ट तो नहीं, कृष्ण वियोग तो नहीं? पृथ्वी रो करके कहती है, हाँ महाराज, आपने सही कहा, मुझे कृष्ण वियोग है। जिन भगवान श्री कृष्ण के अंदर धर्म के 32 लक्षण विद्यमान थे, वो कृष्ण आज हमको छोड़ करके चले गए, इसलिए महाराज मुझे कृष्ण वियोग है, कृष्ण वियोग। ये बातें कर ही रहे थे, तभी महाराज परीक्षित ने क्या देखा कि एक काला काला पुरुष आया। उसके सिर पर मुकुट, हाथ में डंडा, और उसने आकर के डंडे से तो जो बैल एक पैर पर खड़ा था उसके पैर को तोड़ना चाहा, और लात से गऊ के ऊपर प्रहार किया, मारने। ये दृश्य राजा परीक्षित ने देखा, तुरंत पेड़ के पीछे से निकल करके आए, बोले, अरे अधर्मी, अरे दुष्ट, तू कौन है? तू मेरे राज्य में गऊ और बैल को मारता है? कौन है तू? मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, बाण लेकर के मारने को तैयार हूं। अरे अत्याचारी, दुराचारी, तू मेरे सामने बैल को और गऊ को मारता है? कौन है तू? तुरंत वो काला काला पुरुष आया और राजा परीक्षित के पैरों में गिर गया। महाराज, मेरे अपराध क्षमा करना, लेकिन आप मुझे नहीं जानते शायद, मेरा नाम है कली, मैं कलयुग हूं, और अब महाराज मेरा समय आ गया है, और मेरा समय आ गया है। राजा परीक्षित ने कहा, कली, तुम ऐसा करो कलयुग, तुम मेरे राज्य को छोड़ करके कहीं और चले जाओ, मेरे राज्य को छोड़ दो। कलयुग ने कहा, महाराज कहां जाऊं? जहां तक सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है वहां तक आपका ही तो राज्य है, जाऊं तो कहां जाऊं? राजा परीक्षित ने विचार किया, बात तो ठीक है, जहां तक सूर्य प्रकाश है, चंद्रमा प्रकाश है, वहां तक मेरा ही राज्य है। फिर विचार किया कि इस कलयुग में अनेकानेक अवगुण हैं तो क्या, लेकिन एक महान गुण है, एक महान गुण कलयुग के अंदर है बंधुओं। कौन सा? कलियुग के बल नाम अधारा, कलियुग के बल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि योग योग यज्ञ नहीं जाना, योग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम बोध गाना, एक आधार नाम बोध गाना, कलियुग के
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। परीक्षित जी ने विचार किया इसके अंदर अनेक अवगुण हैं तो क्या, लेकिन एक महान गुण है जो तप करने से, यज्ञ करने से त्रेता सतयुग द्वापर में होता था, वो केवल कलयुग में भगवान के नाम से प्राप्त हो जाए। त्रेता सतयुग में बंधुओं दीमक लग जाती थी, तपस्या करते करते दीमक लग जाती थी, दीमक शरीर को खा जाती थी, तब जाकर के एक झलक भगवान की दिखती थी। जल में खड़े होकर के तपस्या करते, मछली सारे मांस को ले जाती थी, केवल हड्डियां बचती थी, तो भगवान का साक्षात्कार होता था। लेकिन कलयुग में तो केवल एक नाम आधारा, भगवान का नाम लेने से जीव भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है, भवसागर से पार हो सकता है। परीक्षित जी ने विचार किया इसके अंदर अनेकानेक गुण हैं, लेकिन एक महान गुण है नाम आधारा, इसलिए मैं इसको अपने राज्य में स्थान दूंगा। जैसे आप लोग अपने घर में गुलाब के वृक्ष लगाते हो, गुलाब के फूल का वृक्ष लगाते हो ना घर में, बगीचे में। अच्छा, गुलाब के पेड़ में कांटे कितने होते हैं? होते हैं ना। गुलाब के सारे वृक्षों की डाली में कांटे ही कांटे होते हैं, लेकिन एक महान गुण होता है, वो है गुलाब। यानी एक गुण के लिए हम अपने घर में कितने कांटे उपजा लेते हैं, उपजा लेते हैं। सिर्फ एक महान गुण है गुलाब, और उस गुलाब को पाने के लिए हम निरे कांटे बो लेते हैं अपने घर में, कांटों को उपजा लेते हैं सिर्फ एक गुलाब के कारण। इसी प्रकार परीक्षित ने विचार किया इस कलयुग में अनेकानेक अवगुण हैं तो क्या, लेकिन एक महान गुण है, कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान के नाम से परम गति को प्राप्त कर सकता है जीव सहजता से, इसलिए मैं इसे स्थान दूंगा। और बड़ा सुंदर स्थान दिया, 4 स्थान दिए। पहले अभ्यर्थितस्तथा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, द्यूतं पानं स्त्रिया सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। 4 स्थान दिए, द्यूतं पानम स्त्रिया सोना। बोले कलयुग ये 4 स्थान मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम इन 4 स्थानों में जाकर के रहो। पहला स्थान कौन सा, ध्यान देना, कौन सा स्थान दिया? द्यूतम। द्यूत कहते हैं संस्कृत में जुआ को, जहां पर जुआ खेला जाता है, ताश खेले जाते हैं। इन बच्चों को चुप कर दो, कोई सामने देख रहे हो आप लोग। द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग तुम निवास करो। भैया जहां जुआ होता है ना वहां कलयुग का निवास होता है। दूसरा बताया पानम, पानम माने मदरालय, जहां पर शराब पी जाती है, शराब खाना है, जिस घर में शराब पी जाती है वहां पर कलयुग का निवास होता है। शराब जहां जाए, आप लोगों को पता है शराब कैसे बनती है? शराब बनती है, यहाँ तो गांव के लोग हैं जानते होंगे, एक महुआ का पेड़ होता है, महुआ का वृक्ष, और उस वृक्ष पर महुआ के पर फल और फूल आते हैं, और उस महुआ के फल फूल से बनती है शराब। उसके फूल और फल को सड़ाया जाता है, और सड़ा करके फिर उसका निचोड़ निकाल करके तब उसमें केमिकल डाल के शराब बनती है। महुआ के वृक्ष के फल और फूल को सड़ा करके शराब बनती है। एक और बात बताएं, महुआ के पेड़ पर जब फूल और फल आते हैं ना तो पतझड़ हो जाता है, पतझड़ हो जाता है महुआ के पेड़ पर। जैसे ही फल आएगा, फूल आएगा, सारे पत्ते पेड़ के नीचे आ जाएंगे। ये पहला वृक्ष है प्रकृति में जिस पर फल और फूल आने से सारे पत्ते नीचे आ जाते हैं, पतझड़ हो जाता है, और उन्हीं फल और फूल की बनती है बंधुओं शराब। अब आप विचार करो, जब फल फूल उस पेड़ पर आते हैं तो उस पेड़ का पतझड़ हो जाता है, तो जिस घर में शराब आ जाएगी उस घर का क्या होगा? उस घर का भी पतझड़ हो जाएगा, पतझड़ हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसी दशा हो जाएगी।
शराब पीने के लिए ऋषि मुनि संत कथा में बताते हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन नहीं मानते लोग। बहुत समझाओ नहीं मानते कि शराब बहुत बुरी चीज है। आजकल तो ऐसा विधान हो गया है कि चाहे बेटी का विवाह हो, चाहे पुत्र का हो, चाहे कोई पार्टी हो, जब तक उसमें शराब ना हो तब तक उसे पूरा नहीं मानते। शान समझते हैं शराब पीना। ऐसा देखने में मिलता है, पिता बेटी का कन्यादान कर रहा है और नशे में है शराब पीकर। हे राम राम, कितनी दुर्दशा जीव की हो गई। ऐसा विधान हो गया, इतनी संस्कृति गिर गई है शराब की। एक से पूछा, भैया शराब तो नहीं पीते हो तुम? तो कहने लगा, महाराज पीता तो हूँ पर तुलसी दल डाल के पीता हूँ, भोग लगाकर। क्योंकि वहाँ बाबा जी कह रहे थे ना कि जो भी खाओ पियो तो भगवान का भोग लगाना चाहिए, तो मैं तुलसी दल डाल के पीता हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे एक जगह लिख रहा था दीवार पे, आपने देखा होगा जगह जगह लिखे होते हैं कि शराब छुड़ाएं, लिखा रहता है। एडवर्टाइज ऐड डाल देते हैं, डॉक्टर अपना कह देते हैं शराब छुड़ाएं, मिले अमुक डॉक्टर का नाम और क्लिनिक का नाम। एक व्यक्ति ने पढ़ लिया शराब छुड़ाएं लिख रहा था, तुरंत उस पते पर पहुंच गया डॉक्टर के घर और कुंडी खटखटाई, खोलो। डॉक्टर ने रात में शाम के समय दरवाजा खोला। बोले क्या बात है? बोले आप शराब छुड़ाते हैं? बोले हाँ शराब छुड़ाते हैं। तो बोले चलो जल्दी से मेरी शराब छुड़ाओ। डॉक्टर ने कहा सुबह आना, क्लिनिक पर दवाई देंगे और शराब छुड़ा देंगे। बोले सुबह नहीं, अभी चलो मेरे साथ, तुरंत चलो। डॉक्टर बोला कहाँ ले जा रहे हो? बोले अभी अभी जब मैं आ रहा था तो मेरी गाड़ी में 3 पेटी शराब की थी, वो पुलिस वालों ने पकड़ लिए, चल करके छुड़ा दी। आप शराब छुड़ाते हैं ना तो वो छुड़ा दो, अर्थ ही कुछ और निकाल लेते हैं। ऐसा करते हैं लोग, लेकिन नहीं बंधु, एक बात बताएं, शराब कितनी भी बुरी है लेकिन इसके 3 फायदे हैं। शराब कितनी भी बुरी है पर इसके 3 फायदे हैं, आप समझना और जो पीते हो उन्हें समझा देना। कौन कौन से? सबसे पहला फायदा है कि शराब पीने वाले व्यक्ति को कभी कुत्ता नहीं काटता है। और दूसरा फायदा है कि शराब पीने वाले व्यक्ति के यहाँ कभी चोरी नहीं होती। और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट फायदा, शराब पीने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता। कैसे? कुत्ता क्यों नहीं काटता? कुत्ता इसलिए नहीं काटता क्योंकि कुत्ता समझता है ये तो मेरा मित्र है, जैसे मैं गलियों में पड़ा रहता हूँ ऐसे ये भी पी करके पड़ा रहता है, तो मित्र का कभी अहित नहीं करना चाहिए, इसलिए कुत्ता कभी शराबी को काटता नहीं, उसका मित्र है। दूसरा, शराब पीने वाले व्यक्ति के यहाँ चोरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि चोर समझते हैं इसने सारा धन तो पहले ही लुटा दिया, शराब पी गया, अब इसके घर में क्या बचा है सो जाकर के चोरी करें, तो फिर चोरी नहीं होती। पहले ही सब बेच देता है, पत्नी के गहने बर्तन कुछ भी नहीं छोड़ता, सब बेच करके पी जाता है। तो चोर सोचते हैं इसके घर में क्या चोरी करने जाए, इसके यहाँ तो कुछ है ही, तो चोरी नहीं होती। और तीसरा फायदा मोस्ट इंपोर्टेंट, कि शराब पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा आता ही नहीं, उससे पहले वो ऊपर चला जाता है, जवानी में ही भगवान को प्यारा हो जाता है, बुढ़ापा देखता ही नहीं बेचारा, उससे पहले ही गोविंदाय नमो नमः। तो ये फायदे समझना और जो पीते हो उन्हें समझा देना, शराब के फायदे। तो कलयुग को स्थान दिया शराब में, जहां पर मदिरालय होती है, शराब होती है बंधुओं, वहां कलयुग का निवास होता है। तीसरा, स्त्रियां, जहां वैश्याएं वैश्यावृत्ति करती हैं, स्त्रियां वैश्यावृत्ति करती हैं, वहां पर कलयुग का निवास होता है। और चौथा, हिंसा, जहां पर कसाई खाना होता है, जीव हत्या जहां होती है, कट्टी घर जहां होता है, वहां पर कलयुग का निवास होता है। आपको पता है पहले गांव में मुर्गा होते थे, मुर्गा, आज भी शायद होंगे। गांव में पहले मुर्गा होते थे और मुर्गा ठीक 4 बजे बोल जाता था, 4 बजे। ठीक
रात को 4 बजे सुबह मुर्गा बोल जाता था, और 4 बजे जैसे ही मुर्गा बोलता था ब्राह्मण ऋषि संत मुनि सब उठ जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त हो गया, मुर्गा बोल गया, 4 बज गए। ठीक 4 बजे मुर्गा बोलता था। ये भगवान की बनाई हुई बड़ी अच्छी घड़ी थी। ठीक 4 बजे मुर्गा बोलता था। लेकिन बड़ी विडंबना है बंधुओं, आज तो भगवान की बनाई हुई जो घड़ी थी मुर्गा, उसी को काट पीट करके भक्षण कर जाते हैं, उसी को मिटा दिया, भगवान की घड़ी को ही खत्म कर दिया। ऐसे दुराचारी लोग हो गए, ऐसे दुष्ट पैदा हो गए, मांस खाते हैं। अरे राम राम राम, इतनी अच्छी अच्छी चीज भगवान ने पदार्थ बनाए, दूध दही माखन घी मठा, इतने सुंदर सुंदर पदार्थ हैं, उनको नहीं खाते और मांस का भक्षण करते। मुर्गा कोई खा लेते, नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा अपराध जीव हत्या। जहां पर जीव हत्या होती है वहां कलयुग का निवास होता है, कलयुग होता है। ये 4 स्थान दिए, द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, जुआ में, शराब में, वेश्यावृत्ति में और कसाई खाने में, इसमें कलयुग का निवास होता है। कलयुग को 4 स्थान दिए। कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, प्रभु ये तो आपने ऐसी जगह बता दी, इस जगह तो अच्छा व्यक्ति जाना पसंद ही नहीं करेगा। अब आपने दिया है तो एक स्थान मेरे मन का दे दो। परीक्षित ने कहा क्या चाहते हो कलयुग? बोले आप मुझे स्वर्ण में स्थान दे दो, सोना में, सोना में। एक जगह कथा सुना रहे, बोले कि सोना में स्थान दे दो, सोना में। तो माताएं बैठी हुई थी सोने पैर करके। अब जैसे ही कहा सोने में कलयुग का निवास होता है, तो माताएं अपने सोने को देखने लगी कहीं कलयुग आके तो नहीं बैठ गया। नहीं नहीं, ऐसे सोने में नहीं होता। जो धन 2 नंबर की कमाई है, जो इन 4 जगह से आता है, उस धन का बनाया हुआ जो सोना होता है उसमें कलयुग का निवास होता है। अधर्म की कमाई से जो बनाया हुआ स्वर्ण है उसमें कलयुग का निवास होता है। ये स्थान दिए। फिर राजा परीक्षित अपने पधारे। आए नगर में, आकर के देखा। एक दिन राजा परीक्षित के मन में आया कि मैं अपने कोष को देखूं, राजकोष को। दरवाजा खोल करके कोष को देखा तो एक सुंदर मुकुट देखा, स्वर्ण का मुकुट। राजा परीक्षित ने विचार किया बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर मुकुट है। झट उस मुकुट को उठाया और अपने सिर पर लगा लिया। स्वर्ण का मुकुट था, सोने का। ये दुष्ट राजा जरासंध का मुकुट था। पांडवों ने जरासंध का वध करके उससे जीता था, अधर्म की कमाई का था। और जैसे ही उस मुकुट को पहना, राजा परीक्षित के सर पर कलयुग आकर के बैठ गया। कलयुग बैठ गया। 45 वर्ष की महाराज की आयु हुई है, अभी तक शिकार खेलने नहीं गए, लेकिन जैसे ही उस मुकुट को लगाया कलयुग आया। आज पहली बार महाराज परीक्षित रजोगुण में भर गए और मन में आया कि मुझे शिकार करना चाहिए। तुरंत रथ को तैयार किया, सेवकों को साथ लिया और जंगल में शिकार खेलने चले गए। पहली बार रजोगुण में आया। एक मृग को देखा, शिकार करने की इच्छा हुई, रथ को दौड़ाया उसके पीछे। मृग तो हाथ नहीं आया, लेकिन महाराज का साथ अपने सैनिकों से छूट गया। भटक गए महाराज जंगल में परीक्षित। सुबह से शाम हो गई, भूखे प्यासे भटक रहे थे। जंगल में एक संत की कुटिया देखी, रथ को रोका, सोचा चलो संत के पास चलता हूँ, यहाँ पानी जल खाने को कुछ मिलेगा। अंदर संत के आश्रम में गए, क्या देखे कि संत ध्यानस्थ बैठे हुए थे, आंख नाक कान बंद करके ध्यान में बैठे। ये संत समीक ऋषि की कुटिया थी। राजा परीक्षित रजोगुण में भरे थे, कलयुग ऊपर बैठा था। तमाम बातें बोलने लगे, देखो इस संत को, इसके राज्य का राजा इसके दरवाजे पर आया है और ये आंखें बंद करके बैठा है। एक तो मैं याचक बन करके आया हूँ, दूसरा अतिथि बन करके आया हूँ, तीसरा इसके राज्य का राजा हूँ और ये मेरा सत्कार नहीं कर रहा, उठ करके आंखें नहीं खोल रहा, मुझे जल के लिए भी नहीं पूछा। बहुत कुछ बोलने लगे, फिर भी भरोसा नहीं हुआ। तुरंत गए, मरा हुआ सर्प था, उसे बाण की नोक से उठा करके लाए और संत समीक ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। इधर संत समीक के जो शिष्य थे, जब वो आए, उन्होंने मरा हुआ सर्प देखा, दौड़ करके गए सरस्वती नदी के तट पर।
समीक ऋषि के पुत्र तेजस्वी श्रृंगी स्नान कर रहे थे। कहा, अरे श्रृंगी, आज तेरे पिता का अपमान एक अधर्मी राजा ने कर दिया, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाला है। श्रृंगी ऋषि ने जब सुना कि मेरे पिता का अपमान अधर्मी राजा ने किया है, तुरंत सरस्वती नदी के जल को उठाया और श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तच्चका शक्त में हनी। जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, अधर्मी राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं उसे श्राप देता हूँ। इति लंघित मर्यादम तच्चका शक्त में हनी। आज से ठीक 7वें दिन उसे तक्षक नाम का सर्प काटेगा और सर्प दंश से उसकी मृत्यु होगी। श्राप दे दिया। दौड़ करके आए, आकर के पिता की गोद में सर रख करके रोने लगी श्रृंगी। समीक की आंखें खुली, सर्प को उतार करके नीचे रखा। पूछा, बेटा क्यों रोते हो? बोले, पिताजी, आज एक विधर्मी राजा ने आपका अपमान कर दिया, आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला था। समीक ऋषि ने ध्यान करके देखा कौन आया था, समझ गए राजा परीक्षित आए थे। कहा, बेटा राजा परीक्षित आए थे आज हमारे आश्रम, तुमने कोई उन्हें दंड तो नहीं दिया? श्रृंगी ने कहा, पिताजी चिंता ना करो, मैंने ऐसा दंड दिया है कि आज के बाद वो राजा किसी की अपमान करने में, संत का अपमान करने के लायक बचेगा ही नहीं। क्या किया तुमने? बोले, मैंने श्राप दिया है कि उसे 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प काटेगा, सर्प दंश से उसकी मृत्यु होगी। समीक ऋषि दुखी हो गए। अरे बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? ये तुमने ठीक नहीं किया। वो बड़े धर्मात्मा राजा थे, बड़े तेजस्वी पराक्रमी राजा थे, और तुम नहीं जानते राजा तो भगवान का रूप होता है। वो हमारे दरवाजे पर आए थे, ये हमारा सौभाग्य था। अगर उन्होंने मरा हुआ सर्प डाल दिया तो क्या हुआ? तुमने ये श्राप क्यों दे दिया? ये तुमने ठीक नहीं किया। अब तुम्हारा श्राप तो फलीभूत होगा। तुरंत गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया। कहा, श्रृंगी का श्राप कभी खाली नहीं जाएगा, ब्राह्मण का श्राप है। जाओ, जाकर के राजा परीक्षित को सूचना कर दो कि अब उनकी मृत्यु का समय निकट आ गया। गौरमुख नाम के शिष्य गए। इधर शाम को राजा परीक्षित जब अपने घर पहुंचे, सिर पे से मुकुट उतार करके नीचे रखा, बुद्धि भी ठीक हो गई। तुरंत ध्यान करके देखा कि मैंने आज बड़ा अपराध किया है, एक संत का अपमान किया, मरा हुआ सर्प डाला है। अगर मेरे जैसा राजा धर्मात्मा ऐसा काम करेगा तो फिर प्रजा के लोग क्या करेंगे? इसलिए मैं सुबह प्रायश्चित करूंगा इसका अवश्य। जो मैंने संत का अपमान किया इसका प्रायश्चित अवश्य करूंगा। ऐसा विचार करके सो गए। प्रातः काल जैसे ही सभा में पधारे हैं, इधर गौरमुख नाम का शिष्य आया, सब समाचार बता दिया। महाराज, मैं समीक ऋषि का शिष्य हूँ, गुरुदेव ने मुझे भेजा है, आपने हमारे गुरुदेव का अपमान किया था, उन्हीं के तेजस्वी पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दिया है कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाम का सर्प काटेगा, सर्प दंश से तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित विचलित नहीं हुए, सोचने लगे बिल्कुल ठीक हुआ, उस श्रृंगी ने मुझे जो श्राप दिया है बिल्कुल ठीक दिया, क्योंकि मेरे जैसा धर्मात्मा राजा अगर ऐसी उद्दंडता करेगा तो उसे दंड मिलना अवश्य चाहिए था। तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया, गद्दी पर बिठा दिया, तिलक कर दिया, और एक वस्त्र, एक कौपीन, एक लंगोटी पहन करके महाराज परीक्षित आज शुकताल की तरफ चल दिए। घर को छोड़कर शुकताल में, गंगा के किनारे शुकताल की ओर राजा परीक्षित जा रहे हैं। अनेकानेक ऋषि मुनि वहां पर एकत्रित थे। सबको पता चल चुका था कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, अंगिरा, गौतम, सूत जी महाराज, वेदव्यास, बहुत से ऋषि मुनि हजारों की संख्या में वहां शुकताल पर बैठे थे। राजा परीक्षित जब शुकताल में गंगा किनारे पहुंचे, सभी संतों का दर्शन किया, गदगद होने लगे, कहने लगे आज मेरे समान कोई पृथ्वी पर राजा नहीं होगा जो इतने तेजस्वी संतों का दर्शन एक साथ में कर रहा हूं, मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन। सभी संतों के चरण धोए, चरणामृत लिया, उसके बाद प्रश्न कर दिया, महाराज आप सब संत मेरे ऊपर कृपा करने आए हो, मेरा एक प्रश्न है, म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु का समय निकट है ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कहीं संत के बीच में से आवाज आई, महाराज आप दान करो।
एक कहने लगा महाराज आप यज्ञ करो, एक ने कहा महाराज आप ऐसा करो जप करने बैठ जाओ, एक कहने लगा महाराज आप भ्रमण करने चले जाओ। अनेक उपाय बताने लगे, यज्ञ, तप, दान, पुण्य, बहुत कुछ बताया। राजा परीक्षित ने कहा कम समय है 7 दिन का, क्या क्या करूंगा। तुरंत राजा परीक्षित ने एक सिंहासन, एक आसन डाल दिया और आसन डाल करके कहने लगे हे संत महापुरुषों, जो मेरे प्रश्न का मेरे अनुकूल ठीक प्रकार से उत्तर दे मेरे कल्याण के लिए, वो इस आसन को ग्रहण करें, इस आसन को ग्रहण। अब आप ध्यान देना बंधु, जिस गद्दी पर हम बैठे हैं इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी कौन है? आज तो हर कोई बैठ जाता है और प्रवचन और कथा कहना चालू कर देता है। ये भागवत जी प्रमाण देती है। राजा परीक्षित ने वो गद्दी बिछा दी, कहा जो भी संत महापुरुष हो इस गद्दी को ग्रहण करें। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों उस सभा में मैं भी मौजूद था। और सूत जी महाराज कौन है? सूता पुराण का प्रवक्ता, पुराणों के प्रवक्ता। लेकिन मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उस गद्दी को ग्रहण करूं। सूत जी कहते अरे मेरी छोड़ो, जिन्होंने भागवत की रचना की ऐसे भगवान के 17वें अवतार वेद व्यास जी महाराज भी उस सभा में मौजूद थे, लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं हुई कि उस गद्दी को, आसन को ग्रहण करें। उनको छोड़ो, उनके पिता पाराशर, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, अंगिरा, गौतम, एक से एक तेजस्वी संत वहां मौजूद था, विद्वान, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उस आसन को, उस गद्दी को ग्रहण करें। कोई भी नहीं बैठा। अब आप विचार करो, इस गद्दी पे हर कोई बैठ जाता है। आज तो हमने देखा है जिसको कथा आती है तो, ना आती है तो, बस ढोलक और मजीरा लेकर के और बैठ जाता है। आला रसिया ढोला सुना सुना करके ही बस धज्जियां उड़ा रहे हैं शास्त्रों की, जबकि वहां इतने तेजस्वी संत थे, कोई भी उस गद्दी पर नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि वो गद्दी साधारण नहीं, वो तो परमहंसों की गद्दी है। उसी समय कहते हैं सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों सुखताल में गंगा के तट पर तत्रा भवद भगवान विलास पुत्रो यदिक्षया गामटमानो नपेक्ष अलेक्ष लिंगो निजलाव तुष्टो व्रतस्य वालैर अवधूत वेश। अवधूत जिनका वेश, भूरे भूरे जिनके केस, आजान बाहु, नग्न शरीर, परमहंस व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज सहजता से चल करके आए और आकर के उस गद्दी पर बैठ गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। किसकी गद्दी है ये? परमहंसों की। सुखदेव जैसे परमहंस की गद्दी है, हर किसी की गद्दी है। बैठ गए सहजता से, सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए, अभिवादन करने लगे। राजा परीक्षित ने देखा ये कोई दिव्य महापुरुष है जो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि इनको नतमस्तक हो रहे हैं। तुरंत राजा परीक्षित उठे, पैर धोए, चरणामृत लिया और फिर बोले महाराज मेरा प्रश्न है, आप मेरे पर कृपा करने आए हो, म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु का समय निकट है ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित ने जब ये कहा प्रश्न, तो सुखदेव जी बोले राजन हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने नहीं आए, उत्तर देने नहीं आए, हम तो गांव में निकले थे भिक्षा लेने। हमारा अवधूत भेष देख करके बालक हमारे ऊपर मिट्टी फेंकने लगे, कंकड़ फेंकने लगे। हमने सोचा कहां जाएं, हमारे मन को शांति हो। मन में आया चलो सुखताल में चलते हैं, गंगा के तट जल पिएंगे और वहीं पर विश्राम करेंगे, बैठेंगे। यहाँ आए, जल पिया और मन में सोचा कहां बैठे, यहाँ तो विशाल संत बैठे थे, कोई स्थान खाली नहीं था, ये आसन खाली पड़ा हुआ था, तो इसलिए हम यहाँ करके बैठ गए, पर हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने नहीं आए। राजा परीक्षित के नेत्र भर आए, हाथ जोड़ लिए, बोले गुरुदेव मैंने संत का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मरा हुआ सर्प डाला है, मैंने अपमान करने में संत का कसर नहीं छोड़ी, और उन संत के बेटा श्रृंगी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे श्राप देने में।
श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक काटेगा। और मुझे भरोसा है गुरुदेव वो तक्षक भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा, वो भी 7वें दिन मुझे डसने के लिए आएगा। तो फिर आप क्यों कसर छोड़ते हो? जब आप आ गए हो, गद्दी पर बैठ गए हो, तो अब आप किस चीज की कसर छोड़ते हो? आप कृपा करो, अब कृपा करो। विह्वल हो गई परीक्षित। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, जो सुखदेव जी महाराज अपने माता के बंधन में नहीं बंधे, जो सुखदेव जी महाराज अपने पिता के बंधन में नहीं बंधे, जो सुखदेव जी महाराज माया के बंधन में नहीं बंधे, जो सुखदेव जी महाराज जगत के बंधन में, संसार के बंधन में नहीं बंधे, वही सुखदेव जी महाराज आज 7 दिन के लिए राजा परीक्षित के प्रेम के बंधन में बंध गए। प्रेम के बंधन में बंध गए, प्रेम के बंधन में। फिर कहा, राजन तुमने जो प्रश्न किया है बहुत अच्छा किया है। तुमने प्रश्न किया म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए। राजन, केवल तुम ही मृत्यु के निकट नहीं, संसार में हर जीव मृत्यु के गाल में बैठा हुआ है। आपका प्रश्न अपने लिए नहीं, कृतो लोक हितम नृप, ये तो लोकहित के लिए तुमने प्रश्न किया। हर व्यक्ति मृत्यु के गाल में बैठा हुआ है। किसको पता है कि मृत्यु कब आएगी? आप लोगों में से किसी को पता है मृत्यु की कब श्वास का आना जाना बंद हो जाए? कोई पता नहीं। महाठगनी यह श्वास है, हर पल आए जाए, रुक जाए ये कब, कहां कोई जान ना पाए, कब इसका रुकना हो जाए। इसलिए बंधुओं, जीवन में हर पल जियो, अंतिम पल ही मान, क्योंकि अंतिम पल है कौन सा, ये कौन सका है जान। किसी को नहीं पता मृत्यु कब आ जाए और कब हमें स्पर्श कर ले। इसलिए ये मनुष्य जीवन का मोल समझ करके भगवान के भजन में लग जाओ। और केवल राजा परीक्षित 7 दिन की मृत्यु का नहीं था, हम सब लोग भी 7 दिन में मरने वाले हैं। अब आप लोग कहोगे कैसे? अच्छा एक बात बताओ, घर में बालक जन्म लेता है तो क्या कहते हैं कि बुधवार को उनके यहाँ लड़का हुआ। कब हुआ? बुधवार को। और किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या कहते हैं? शनिवार को वो खत्म हो गई। तो बार कितने होते हैं? 7 ही तो होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, इन्हीं में व्यक्ति का जन्म होता है और इन्हीं में मरण होता है। तो 7 दिन में केवल परीक्षित का मरण नहीं, हम सब का भी 7 दिन में ही होना है। कोई 8वां दिन नहीं आएगा, यही 7 दिन होंगे। हम भी मृत्यु के गाल में हैं। मनुष्य जीवन बड़ा मुश्किल से मिलता है बंधुओं। आप लोग तो बुजुर्ग हो, आप लोग तो पहुंच जाओगे लगभग 100 वर्ष की आयु तक, लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है ना अब कलयुग में, उसकी आयु केवल 60 वर्ष है। 60 वर्ष। और 60 वर्ष में बंधुओं 30 वर्ष चले जाते हैं रात्रि में सोने में, बचा कितना? 30। अब 30 में 12 वर्ष चले जाते हैं बालकपन में, खेलने कूदने में, बचा कितना? 18। 18 में 10 वर्ष पढ़ने लिखने में, एजुकेशन में चले गए, बचा कितना? 8। 8 वर्ष का जीवन है। और इस 8 वर्ष में कारोबार करना है, व्यापार करना है, विवाह करना है, बच्चे करना है, उनको पढ़ाना है, उनको कलेक्टर बनाना है और मरना है। ये 8 वर्ष का जीवन है। लेकिन अभिमान इतना है, देहा पत्री कलत्रादि स्वार्थ सरखपियनीते साम प्रवृत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। देहाभिमान करके बैठे, हम तो मरेंगे ही नहीं, हम तो अमर हैं। 8 वर्ष का जीवन है कुल। देखो ये हमारा शरीर है ना, ध्यान से सुनना, ये भी हमें ज्ञान देता है। अक्षर होते हैं ना, अंक, अंक तो जानते हो, गिनती जो होती है वो भी हमें ज्ञान देता है। गिनती क्या कहती है? 49 और 50। 49 50 में आस शब्द लगा हुआ है, तो 49 50 तक घर की आस। उसके बाद क्या आता है? 49 50 के बाद 51, 52 आता है ना, 54, 58, 1, ये शब्द हमें सचेत कर रहे हैं कि वन में जाओ, वन में जाओ, वन में जाओ। 49 50 तक घर की आस, और 50 के बाद फिर अंक कह रहे हैं वन में जाओ। कौन से वन? वृंदावन, चित्रकूट वन, निधि वन, मधुवन, इनमें जाकर के तपस्या करो। चौथापन आ गया, तपस्या करो।
अगर 58 तक नहीं गए तो फिर कौन सा अक्षर आता है? 59 आता है ना, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 और सबसे बुरा होता है 67। अगर 58 तक नहीं गए तो घर के लोग भी कहने लगेंगे बुढ़ा सठिया गया है, बड़बड़ाता रहता है, करे ना धरे कछु, कहते हैं ना घर में सठिया गया और बुद्धि खराब होगी या की। तो अगर 58 तक चले गए और नहीं गए तो सठिया जाओगे। और कोई कोई अगर चला गया तो फिर देखो 68 के बाद क्या आता है? 69, 70, 71, 72, 73, 74, 58 तक अगर चले गए तो तर जाओगे और नहीं गए तो फिर सठिया जाओगे। ये अंक हमें शिक्षा दे रहे हैं, भजन करना चाहिए। और केवल अंक ही नहीं, ये शरीर भी हमें बताता है। सबसे पहले जब बुढ़ापा आता है तो वो बाल सफेद हो जाते हैं, बाल सफेद। राजा दशरथ के बाल सफेद हो गए थे। श्रवण समीप भये सित केसा, मनो जरठपन असुप देसा। राजा दशरथ का एक बाल कान के पास सफेद हुआ, तुरंत मन में ध्यान लिया कि अब कल राजा राम बना दूंगा और मैं वन में जाके तपस्या करूंगा। तो सबसे पहले क्या होता है? बुढ़ापा आता है, बाल सफेद हो गए। भगवान की घंटी बजी, भगवान ने घंटी बजाई, नोटिस जारी कर दिया, बोले भैया बाल सफेद हो गए, अब भजन करो। लेकिन ये कलयुगी जीव बड़ा चतुर है, तुरंत बाजार में गया, मार्केट में, और जाकर के वो काला काला आता है, आजकल तो खिजाब बोलते हैं, कलर बोलते हैं, पता नहीं क्या, उसे लगा लेता है। सफेद बाल हो गए, भजन करो, नहीं किया, तुरंत काले बाल कर लिए, फिर जवानी आ गई। फिर दूसरी घंटी बजी, और दूसरी घंटी बजी तो आंखों से दिखना कम हो गया। बोले आजकल बहुत संसार की चीजें देखी, अब सब कुछ छोड़ करके भगवान की छवि को देखो और भजन करो, इसलिए आंखों की रोशनी गई। लेकिन नहीं माना, डॉक्टर के पास गया, 1-1 लाख रुपए के लेंस आते हैं बढ़िया बढ़िया, चश्मा बनवा लिया, फिर दिखाई देने लगा। यानी दूसरी घंटी दूसरे नोटिस को भी नकार दिया। तीसरी घंटी बजाई, भगवान ने नोटिस जारी किया, दांत गिर गए, दांत, बुढ़ापा है। बोले अब तक बहुत कुरकुरे मुरमुरे बहुत खाए थे, चरपरे, अब इन सबको छोड़ करके केवल मूंग की दाल, सादा भोजन, दलिया खाओ और भगवान का भजन करो। लेकिन नहीं किया। तुरंत डॉक्टर के पास गया, बड़ी अच्छी बत्ती सी आती है और उसे लगा लिया, फिर जवानी आ गई। नोटिस को खारिज कर दिया, तीसरी घंटी को नकार दिया। चौथी घंटी बजी, कान से सुनाई कम देने लगा। फिर गया बाजार में डॉक्टर के पास, आजकल एक तार आता है, ऐसे लगा लो, माचिस के बराबर कोई मशीन होती है, उसे जेब में रखो, सब सुनाई देता है, उसको भी नकार दिया। चौथी घंटी बजी, उसे भी नकार दिया। पांचवी घंटी बजी, कमर झुक गई, कमर, बुढ़ापे में कमर झुक जाती है। पांचवी घंटी बजी, कमर झुक गई। बोले बहुत अकड़ करके चले थे, अब तो कम से कम झुको ना सीखो भगवान के आगे, अब तो कम से कम भजन कर लो। लेकिन ये कलयुगी जीव नहीं माना, तुरंत बाजार में गया। अब तो रामदेव बाबा का भी डाबर चमनप्राश आ गया है, रामदेव बाबा का डाबर चमनप्राश आता है, तुरंत उसे खरीद करके लाया, 2 चम्मच दूध में डाल के सुबह शाम पिया, तो फिर कमर सूदी हो गई, जवान हो गया। 5 घंटी बजाई, लेकिन ये जीव नहीं जगा। भगवान बोले 5 नोटिस जारी किए, 5 घंटी बजाई, नहीं जगा। अब घंटी नहीं, अब इसका घंटा बजाऊंगा, घंटा बजाऊंगा। और ऐसा घंटा बजाया कि हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक पड़ गया, और गोविंदाय नमो नमः। हार्ट फेल हो जाता है ना, कहते हैं महाराज अच्छे खासे बैठे थे, अभी तो जल पिया था, पता नहीं क्या हो गया, हार्ट अटैक हो। हार्ट अटैक नहीं हुआ, घंटा बज गया, घंटा बजा दिया, खत्म, जाने लायक छोड़ा ही नहीं डॉक्टर के पास, वहीं खेल खत्म कर दिया।
तो ये जीवन है। आज सुखदेव जी कह रहे राजन तुम्हें मौका मिला, भैया आप लोगों को भी तो मौका मिला है। आपके गांव में हम आए और ये मौका मिला, 7 दिन यहाँ कहने का कथा, दूसरा दिन है, आप लोग भी इसका आनंद लो। अगर आप लोगों में से मैंने 10 लोगों के जीवन को बदल दिया तो मेरा कथा कहना सार्थक हो जाएगा और इस गांव में आना सार्थक हो जाएगा। एक बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए, ये बात जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा ना तब तुम्हें याद आएगी कि कौन हमारे गांव में आया था। ये तो इन भक्तों का, ये लोग 2 हैं, इनके प्रेम मुझे खींच करके ले आया, अन्यथा आपको अभी अवगति नहीं है कि मैं कौन हूं। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है गांव में कथा कहने से, बहुत अच्छा लग रहा है गांव में रहने से, बड़ी शांति से मुझे सुकून मिल रहा है, यहाँ रह करके आनंद मिल रहा है, बड़ा सुख मिल रहा है गांव की पृष्ठभूमि पे। इसलिए आपको मौका मिला, इसे छोड़ो मत, याद करो। 5 दिन और बचे हैं, कथा सुनो। जीवन हमको हर पल ठग रहा है, हर पल हम समाप्त होते हुए जा रहे हैं। पता ही नहीं कब बालक थे, कब बड़े हुए, कब वृद्ध हो गए और कब मर करके चले जाएंगे, कोई पता नहीं। कहा कियो यहाँ आए के, कहा कहोगे जाए, इतके भई ना उतके चले मूद गवाए। ब्याज की तो चलाई क्या बंधुओं, मूद भी हाथ नहीं आएगी। मनुष्य जीवन मिला, इसको बस गृह कार्य नाना जंजाला में फंसा रखा है, कुछ भी नहीं किया। यहाँ के अनमोल जीवन था मनुष्य का, अनमोल जीवन। जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, कठिन है मानवता ये मिलना जन्म दोबारा। बड़ा कठिन है मानवता ये मिलना जन्म दोबारा। जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, से मानव तन को ब्रह्मा विष्णु शिव जी, तरसे मानव तन को। रोक सके तो रोक ले पापी चंचल मन को, रोक सके तो रोक ले पापी चंचल मन को। बह जाएगी पछताएगा, बह जाएगी पछताएगा, बह जाएगी पछताएगा जब ये समय की धारा। जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, बड़ा
कठिन है मानव का ये मिलना जन्म दोबारा। बड़ा कठिन है मानव का ये मिलना जन्म दोबारा। जीवन ये अनमोल रे तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। जीवन ये अनमोल रे तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। राम नाम को छोड़ कर कहाँ चला हो राही। राम नाम को छोड़ कर कहाँ चला हो राही। ईश्वर के दरबार में देगा कौन गवाही। ईश्वर के दरबार में देगा कौन गवाही। ओ अभिमानी तूने तो अब, ओ अभिमानी तूने तो अब हरि का नाम विसारा। जीवन ये अनमोल रे तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। जीवन ये अनमोल रे तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। बड़ा कठिन है मानव का ये मिलना जन्म दोबारा। बड़ा कठिन है मानव का ये मिलना जन्म दोबारा। जीवन ये अनमोल रे तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। जीवन ये अनमोल रे तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज वहां बैठ गए और प्रवचन देने लगे सुखताल में। अब यहाँ से आगे की कथा आप कल श्रवण करेंगे। कल बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं आएंगी। सती माता का प्रसंग आएगा, देवहूति कपिल संवाद आएगा, ध्रुव जी का महाराज का चरित्र आएगा, ध्रुव जी महाराज का, और हो सकेगा अजामिल उपाख्यान भी होगा, जड़ भरत की कथा होगी। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। कल आप लोग समय पर आए। कथा का समय ठीक 1 बजे से 5 बजे तक का है। समय सीमा को पार कर गया है। अब ठाकुर जी को यहीं विराजमान रहने दें। 2 बार सभी भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया। आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया। आज यहीं पे रहो श्याम रसिया। आज यहीं पे रहो श्याम रसिया।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे तेरी सावरी सुगंध मन बती